नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के मेरे पास यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका जो बुकलेट है, ये आपका बी सेट का है और इसका हम लोग आंसर की देखेंगे कि आपको कौन-सा जवाब सही है और आप मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे इस बार जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बायोलॉजी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस तो है ही, क्योंकि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब ये दिया गया है कि आपको 10th स्तर का पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको 11th से पूछे गए हैं और एक दो क्वेश्चंस हैं जो आपको 12th से पूछे गए हैं और बहुत कम ही ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको 10th लेवल से पूछा गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में कुछ और बोलिएगा और आप एग्ज़ामिनेशन में कुछ और ही लेवल का आप पूछिएगा, तो ये सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। और आप अपना मैच कर लीजिएगा। ये मेरे पास जो है बुकलेट, ये बी सेट का है। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो 91 में क्वेश्चन है, देखिए बायोलॉजी में, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। बोल रहा है कि मृत पौधों और जानवरों में कार्बनिक नाइट्रोजन के अमोनिया में अपघटन के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए में हो गया नाइट्रीकरण, या फिर ऑप्शन बी में हो गया डी नाइट्रीकरण, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अमोनीकरण, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी अमोनीकरण। अमोनीकरण यहाँ पे सही जवाब होगा, मृत पौधों और जानवरों में कार्बनिक नाइट्रोजन के अमोनिया में अपघटन के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन विच प्रोसेस डज अमोनिया रिएक्ट्स विथ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। तो देखिए, किस प्रक्रिया में अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लूटामिक एसिड बनाता है। ऑप्शन ए में है आपका ट्रांस एमिनेज, या फिर ऑप्शन बी में हो गया रिडक्टिव एमिनेशन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया डी एमिनेशन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका जो सही जवाब है 92 का, ये है आपका ऑप्शन बी में जो है रिडक्टिव एमिनेशन। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ डू प्लांट्स प्राइमरली एब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए, पौधे जो होते हैं मुख्य रूप से मिट्टी से खनिजों को कैसे अवशोषित करते हैं। ऑप्शन ए में हो गया पत्तियों के माध्यम से, या फिर ऑप्शन बी में हो गया जड़ों के माध्यम से निष्क्रिय या सक्रिय प्रक्रियाओं द्वारा, या फिर तने के माध्यम से, या फिर हवा से सीधे अवशोषण द्वारा। तो देखिए, पौधे जो है मिट्टी से खनिजों को कैसे अवशोषित करते हैं। तो पौधों से जो पौधे मिट्टी से कैसे जुड़े होते हैं, जड़ों के द्वारा। तो ये जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, निष्क्रिय या सक्रिय प्रक्रियाओं द्वारा क्या करते हैं, खनिजों का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोल रहा है इन इगेनहाउस एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड टू द स्मॉल बबल formed around the green plants of the aquatic plants। इगेन हॉज के प्रयोग में जलीय पौधे के हरे भागों के चारों ओर बने छोटे बुलबुले का क्या हुआ। ऑप्शन ए में है उन्हें नाइट्रोजन के रूप में पहचाना गया, या फिर ऑप्शन बी में है आपके उन्हें ऑक्सीजन के रूप में पहचाना गया, या फिर ऑप्शन सी में है आपके उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पहचाना गया, या फिर ऑप्शन डी में है उन्हें हाइड्रोजन के रूप में पहचाना गया। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कि ऑप्शन बी, उन्हें हाइड्रोजन उन्हें जो ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे पहचाना गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मूव द बोलस डाउन द ओइसोफेगस। किस प्रकार के पेशी संकुचन बोलस को अन्न प्रणाली के नीचे ले जाते हैं। तो ये है आपके क्रमाकुचन। ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, पेरिस्टालसिस। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि विच रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन मेडुला। तो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे आंसर दे दिया, वोमिट सेंटर मेडुला। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी आपका उल्टी करना। ये क्या है, ये आपका मेडुला से नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज काउज्ड बाय ए सिमुलेटनेस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। तो देखिए प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी के कारण कौन सी स्थिति होती है, तो ये होते हैं आपके मेरास्मस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट गोलमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल। एक स्वस्थ व्यक्ति में अनुमानित जीएफआर क्या है। तो ये जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में जीएफआर होता है वो कितना होता है, 125 मिलीलीटर आपके पर मिनट होते हैं, 125 मिलीलीटर पर मिनट। और ये सब जो क्वेश्चन आपको उठाए गए हैं, ये आपके एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th क्लास का। तो आपको देखिए अब है कि प्रिपरेशन के लिए आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट डज एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या उत्तेजित करता है, तो ये उत्तेजित करता है जो ऑप्शन बी में आपके हैं, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि which ऑक्सीन was फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कौन सा ऑक्सीन सबसे पहले मानव मूत्र से अलग किया गया था। तो ये है आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आहार नली की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो ये है आपका सिरोसा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सिरोसा क्या है, यहाँ पे आहार नाल की सबसे बाहरी परत है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो देखिए शरीर में, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये कौन सी है, आप जानते हैं, यकृत। ये आपके ऑप्शन सी आपके सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या है कि विच स्ट्रक्चर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूटेनम। कौन सी संरचना ग्रहणी में सामान्य हेपेटो अग्न्याशयी वाहिनी के ओपनिंग की रक्षा करता है। तो इसे बोलते हैं ओडी का स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 105 में, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ द बकल कैविटी। मुख गुहा के दो प्रमुख कार्य क्या हैं। तो ये हैं आपके चबाना और निगलने में सुविधा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्लांट्स कुड बी ग्रोन इन ए डिफिनिट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल। पहला पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने यह प्रदर्शित किया कि पौधों को मिट्टी के बिना एक निश्चित पोषक घोल में उगाया जा सकता है। तो ये हैं आपके जूलियस वॉन सैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है 107 नंबर में कि विच एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। कौन से तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्वों या ट्रेस तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 107 नंबर का जो यहाँ पे सही जवाब होगा, ये है आपका आयरन, मैंगनीज और कॉपर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, आयरन, मैंगनीज और कॉपर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O इन प्लांट्स।
पौध देखिए पौधों में जो CO2 और H2O से मुख्य रूप से कौन से तत्व प्राप्त किए जाते हैं? तो देखिए CO2 में आपको क्या है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 109 में, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हिच न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी, पोटेशियम। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हिच न्यूट्रिएंट इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए कौन सा पोषक तत्व जो है कोशिका झिल्ली, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड का एक प्रमुख घटक है? तो ये है आपका सही जवाब ऑप्शन बी, फास्फोरस। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड ड्यू टू किडनी मालफंक्शन। तो गुर्दे की खराबी के कारण रक्त में यूरिया के संचय से क्या स्थिति उत्पन्न होती है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, यूरेमिया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि approximately what percentage of an adult human's body weight is contributed by muscles। देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन में मांसपेशियों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये 40 से 50% होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइलिनेटेड जो तंत्रिका तंतु होते हैं आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन सी, रीढ़ और कपाल तंत्रिकाओं में, यानी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टर्म फॉर द जंक्शन वेयर ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। उस जंक्शन को क्या कहते हैं जहां एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचारित होता है? तो इसको बोलते हैं साइनेप्स। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, साइनेप्स। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क फॉर्मेशन इन देम। देखिए ये जो आपके हैं कि स्तन ग्रंथि की वृद्धि और उसमें दूध का निर्माण जो करता है, ये कौन करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम इन्वर्टेज की क्या भूमिका है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है कि देखिए सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। यही क्या है, एंजाइम इन्वर्टेज का भूमिका है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है 117 में कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेस सिस्टम विद इन द क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट के भीतर झिल्लीदार प्रणाली के प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। तो प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, ये फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, अवशोषित करते हैं, अ, अवशोषित ही फंसा देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और ATP और NADPH का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ, श्वसन भागफल क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन सी में जो है, देखिए विकसित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा से विभाजित किया जाता है। तो देखिए आपकी हिंदी में यहाँ पे जो ट्रांसलेटेड है ये बहुत सही सही नहीं है। तो ये है आपके ऑप्शन, ये आपको इंग्लिश में देख के आपको पढ़ के थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो 119 में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु फर्स्ट ऑब्जर्व द सिलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी क्रॉस रिस्पॉन्ड टू
यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। सबसे पहले किसने देखा कि कैनरी घास के कैलियोप्टाइल्स प्रकाश की ओर बढ़कर एक तरफा रोशनी का जवाब देते हैं। क्या ट्रांसलेशन है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। तो देखिए इसका जो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये क्या है, ये है आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या देखा, जो कैनरी ग्रास है, ये कैनरी ग्रास के जो सिलोप्टाइल्स होते हैं ये क्या करते हैं, यूनिलैटरल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं टुवर्ड्स लाइट के तरफ। तो ये किसने देखा, तो ये देखा चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे ने। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके चार्ल्स डार्विन का नाम दिया हुआ है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि चावल के पौधों में कौन सी बीमारी फफूंद जनित रोगजनक जिब्रेला फूजीकुरोई के कारण हुई और जिसके कारण जिब्रेलिक एसिड की खोज हुई। तो ये है आपके बाकानी रोग जो है, बाकानी डिसीज जो है, फुलिश सीडलिंग, ये आपका यहाँ पे सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग बायोलॉजी के यहाँ पे आंसर्स को देखें कि कौन सा जवाब आपका सही है, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।